बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाए पाव भाजी। कितनी जोर से बिजली चमक रही है, मौसम भी काला कर दिया। मैं उमेश, बेटा चल, अभी भी सब्जी मंडी निकल चलते हैं, नहीं तो बारिश में फंस जाएंगे। बस बाबूजी, चाय पीकर निकल चलते हैं। रीता, चाय बनने में और कितना टाइम लगेगा? जी बस खौलने ही वाली है, छान कर दे रही हूँ। अरे चाय पानी मंडी में पी लेंगे, तुझे पता है ना बेटा, 6:30 बजे सब्जी का ट्रक आ जाएगा। अगर हम दोनों टाइम से नहीं पहुंचे तो व्यापारी दूसरे पल्लेदारों से बोरी उतरवा लेंगे, फालतू में आज की दिहाड़ी मर जाएगी। बरसात का मौसम लगने के चलते सुरेंद्र उमेश के आगे बेरोजगारी मुंहबाए हुए खड़ी हुई थी। ऐसे में घर परिवार का गुजारा चलाने के लिए दोनों मंडी में सब्जी की बोरी उतरवाते थे। लाचार भाव से बहू सबको लाल चाय देती है। अम्मी, मम्मी चाय के साथ कुछ खाने को है क्या? राजू बेटा, रात की रोटी रखी हुई है, सेक कर दूं? दोनों भाई बहन खा लेना। मुझको नहीं खानी रात की बासी रोटी। मुझको 5 रुपए दे दो, पड़ोस वाले पवन अंकल से पाव रोटी खरीद के खाऊंगा। अरे मेरा प्यारा राजा बेटा, पाव खाएगा? ये ले 5 रुपए। राजू को पाव खाने के लिए 5 रुपए मिलते देख नेहा मुंह फुला लेती है। पापा ने कल भी राजू को पाव खाने के लिए पैसे दिए थे और आज भी दिए। मुझको तो कोई भी प्यार नहीं करता इस घर में। मुझको नहीं मिलनी है चाय मम्मी। पाव खाने के लिए नेहा को रोते देख रीता का कलेजा मचल जाता है। नहीं बेटी, ऐसे रोते नहीं, राजू तुम्हारा छोटा भाई है, तू तो मेरी प्यारी सी समझदार बेटी है। मुझको भी 5 रुपए दिलवाओ पापा से। अजी 5 रुपए पड़े हो तो इसे भी दे दो। हाँ रुको, देखता हूँ। उमेश अपनी जेब टटोलता है पर उसमें से एक अठन्नी भी नहीं निकलता। रीता, मेरे पास और पैसे नहीं है, तुम पवन भाई से उधार में पाव दिलवा लाओ, मैं शाम को पैसे कटवा दूंगा। अच्छा ठीक है। चाय पीकर सुरेंद्र उमेश सब्जी मंडी चले जाते हैं। मम्मी जल्दी से चलो, नहीं तो अंकल पाव रोटी बेचने चले जाएंगे। रीता बहू, तू चाय पी ले, देख ठंडी हुई जा रही है। मधु, तू जाकर दोनों को पाव खरीदवा ला। जी माँ। चलो राजू, नेहा। हाँ चलो बुआ। कुछ ही देर में मधु दोनों को लेकर पड़ोस में रहने वाले पवन के यहाँ आती है, जो कि सालों से पाव और ब्रेड बेचने का काम करता है, जहाँ हल्की हल्की बरसात पड़ रही थी। संतोषी, जल्दी से ब्रेड और पाव के सारे पैकेट ले आओ, वैसे ही लेट हो गया है, 7 बजे तक सभी दुकान पर डिलीवरी देनी है। जी आ गई, ये लो 20 पैकेट ब्रेड और 30 पैकेट बंद पाव के। पवन भैया, 2 5 वाली पाव की पैकेट दे दो, ये 5 रुपए से बोनी कर लीजिए, बाकी के 5 रुपए बाद में दे देती हूँ। तभी संतोषी मुंह से कोड़ते हुए कहती है, ये क्या बात हुई, कम से कम सुबह के टाइम तो उधार मत लगाया करो, पूरे दिन भर की बोनी खराब होती है, कभी कभार का उधार चलता है, लेकिन रोज रोज का थोड़ी अच्छा लगता है। समझ रही हूँ संतोषी भाभी, लेकिन उमेश भैया के पास खुला पैसे नहीं थे। अरे कोई बात नहीं मधु बहन, बाद में दे जाना, वैसे भी परिवार जैसी ही बात है। चलो नेहा राजू। उनके जाने के बाद पवन संतोषी के खराब बर्ताव के लिए टोकता है। संतोषी, तुमको क्या जरूरत थी इतना खराब बर्ताव दिखाने की? और बेचारे कौन सा हमसे फ्री में पाव खाते हैं, पैसे में खरीद कर ले जाते हैं। अजी तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मुझे इनका उधार का धंधा ठीक सा नहीं लगता है। अरे 5-10 रुपए की चीज भी उधार लगाने की थोड़ी होती है। खैर, मैंने आज पाव भाजी बनाई है, खा करके जाना। क्या बात है, सुबह सुबह बरसात में गर्मा गर्म पाव भाजी खाकर तो स्वाद आ जाएगा। पाव रोटी ब्रेड के काम में पवन की खूब बिक्री होती थी, जिसे उसकी कमाई भी अच्छी होती थी, इसीलिए वो अच्छा खान पान भी खाते थे। वहीं उनकी तुलना में शांति के घर के हालात इतने गरीबी भरे थे कि 2 टाइम की दाल रोटी का गुजारा भी इन दोनों पर काफी दुर्भरता से चल रही थी। वहीं सुरेंद्र उमेश मूसलाधार बारिश में भीगे मंडी पहुंचते हैं, जहां सेठ गुस्से में पिनकते हुए, अरे कहाँ रह गए थे तुम दोनों हरामखोर, पता भी है आलू प्याज का ट्रक आए आधे घंटे से ज्यादा हो गया। सेठ, हम तो टाइम से घर से निकल आए थे, मगर बरसात इतनी तगड़ी हो रही थी कि पूरे रोड पर पानी भरा हुआ था, इसलिए देर लग गई। हाँ ठीक है, अब सफाई देकर फालतू का टाइम मत गवाओ, जल्दी से बोरे उतारो। अगर एक भी प्याज बरसात का पानी लग के खराब हुआ ना तो तुम्ही से भरपाई करूंगा। हाँ सेठ, हम तो खुद गरीब आदमी हैं, परिवार का पेट भरनाने के लिए तो खुद इतनी भारी बोरी ढोकर गुजारा कर रहे हैं, हम भला कहाँ से भरपाई करेंगे। सेठ, तुम चिंता मत करो, हम पहले प्याज के कट्टे उतार देते हैं, प्याज नहीं भीगेगा।
दोनों बरसात में भीगते हुए प्याज के कट्टे कंधे पर लाद कर उतारने लगते हैं। सेठ जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। अरे कितनी देर का इस छोटू को पाव भाजी लाने भेजा रखा है, अभी तक आया नहीं हरामखोर। तभी छोटू पाव भाजी पहुंचाने आ गया। ये लो सेठ, गर्मा गर्म पाव भाजी मक्खन मार के। वाह भाई वाह, आज की पाव भाजी में से तो बड़ी अच्छी लजीज खुशबू आ रही है। मेरी तो जीभ लपलपा रही है, मगर आज बड़ा लेट लगा दिया पाव भाजी लाने में। वो आज बारिश के चलते सुबह से दबाकर भीड़ मची थी, इसलिए लेट हो गया। बोनी कर दो, मैं जाऊं फिर। हाँ ये ले, आज की पाव भाजी के 150 रुपए। सेठ बड़े चाव से पाव तोड़कर मक्खन भरी भाजी से लपेट कर खाता है। भाई वाह, आज की पाव भाजी तो बड़ी दमदार लग रही है खाने में। सबसे ज्यादा टेस्टी चटपटी तो भाजी लग रही है। मक्खन टिक्की में तर्त है और पाव भी कुरकुरे हैं। वाह, पाव भाजी की खुशबू सुरेंद्र उमेश की नाक में पड़ती है, जिसे देख अंदर ही अंदर दोनों खाने के लिए ललचा रहे थे। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है पाव भाजी की। थोड़ी आमदनी ज्यादा होती तो मैं भी खा पाता। काश कि पैसे जोड़कर मैं अपने परिवार में कभी पाव भाजी बनवा पाता तो सब लोग खा पाते। अरे क्या वे दोनों आलू प्याज उतारना छोड़ छाड़ कर मेरे पाव भाजी को टक लगी लगा कर भिड़ा कर नजर क्यों मार रहे हो? अरे नहीं 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 तो सेठ, मैं क्यों तुम्हारी पाव भाजी को देखने लगा। चल फिर लग काम पर। दोनों लगातार मेहनत से बरसात में भीग भीग कर भारी बोरी उतारते हैं। सेठ, पूरा ट्रक खाली हो गया है, अब दिहाड़ी दे दो। हाँ दे रहा हूँ, सिर पर मत चढ़। ये ले, तुम दोनों बाप बेटे के आज के 100 रुपए। सेठ, प्रति बोरी उतारने के तुम 5 रुपए देते हो। हम दोनों ने 25 कट्टा आलू प्याज उतारा है तो 125 रुपए बनते हैं। 25 रुपए तुम दोनों का लेट आने का कटा है, क्योंकि तुम लेट आए हो। पर सेठ, काम तो हमने पूरा किया है ना। कम से कम एक गरीब मजदूर को उसका पूरा मेहनताना तो दो। और बाकी सब्जी व्यापारी बोरी पल्लेदारों को एक बोरी उतारने के 10 रुपए देते हैं। तुम तो हमें 5 रुपए देते हो, फिर भी हमें राजी खुशी कर रहे हैं। इतनी कंजूसी मत करो सेठ। है, जितना दिया है चुपचाप रख ले, बाकी ये पन्नी में सब्जी डाल दिया है, लेता जा। दोनों दुखी मन से थोड़े पैसे सब्जी लेकर घर पर आते हैं। मुझको नहीं खानी है बैंगन की बासी सब्जी रोटी, रात को भी यही खाया था। कभी तो कुछ अच्छा सा बना दिया करो। राजू तो भी मत खा, मैं भी नहीं खाऊंगी। संडे के दिन भी बस यही पकाओ रोटी सब्जी बनाते हैं। दोनों चिढ़कर सब्जी रोटी की प्लेट दूर कर देते हैं, जिस पर रीता डांट लगाती है। चुपचाप से खाते हो या लगाऊं थप्पड़? मैं देख रही हूँ कुछ दिन से तुम दोनों के खाने पीने में ज्यादा नखरे हो गए। आखिरी बार पूछ रही हूँ, खाना है कि नहीं? नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। ठीक है, मत खाओ, आज भूखे रहो फिर। माँ जी, मधु, खबरदार जो आप में से किसी ने इन दोनों को खाना दिया तो। अरे भाई क्या बात है, मेरे प्यारे प्यारे पोता पोती क्यों रो रहे हैं? बहू तूने बच्चों को क्यों मारा है? अजी, दोनों मार खाने वाले ही काम कर रहे हैं। बहू भी कितना झेलेगी बेचारी। जब देखो खाना खाने में आनाकानी करते, ऐसे शरीर में क्या ही अन्न लगेगा। अपनी पड़ोसन सुषमा के पोता पोती का शरीर इतना अच्छा हो रखा कि 8-10 साल के बच्चे 15-16 साल के लगते हैं। क्योंकि उन दोनों को उनके घर में अच्छा खाना मिलता है। पता है, प्रिंस नाया की दादी उनकी रोटी में घी चुपड़ के खिलाती है, दाल में मक्खन डाल के खिलाती है। हमारे घर में तो सूखी रोटी सब्जी दाल चावल बनते हैं। नेहा की बात गरीब ससुराल वालों को सोचने पर मजबूर कर देती है। उमेश की आंखें डबडबा जाती हैं। बच्चों की बात भी ठीक है, कभी तो हमें भी बच्चों को कुछ अच्छा बनाकर खिलाना चाहिए। सच में, बड़े होकर जब रोज रोज की रोटी चावल खाकर हमारा मन भर गया है, तो ये तो भला बच्चे हैं बेचारे। बेटा, अभी के लिए तुम दोनों खा लो, मैं जल्दी कुछ अच्छा बनवा दूंगा। सच्ची में पापा? ठीक है, फिर हम खा रहे हैं। बेमन से दोनों इस आस में बैंगन रोटी खा लेते हैं कि कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। समय गुजरता है। फिर एक दिन, बुआ, दादी, मैं और राजू बाहर खेलने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, जाओ, पर ध्यान से खेलना। ज्यादा भागा दौड़ी वाला खेल मत खेलना। बरसात के चलते बाहर काई सी जमी हुई है, चोट लग जाएगी। ठीक है दादी, हम तेज तेज नहीं भागेंगे। दोनों जैसे ही मकान में से बाहर निकलते हैं तो दोनों को बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आती है। हाँ, नेहा दीदी, तुमने ये खुशबू सूंघी? कितनी अच्छी आ रही है ना। लगता है कोई कुछ अच्छी चीज बना रहा है।
देखो ये खुशबू प्रिंस अनाया के घर से आ रही है। तभी दोनों भी खेलने के लिए आते हैं। आज तो मैंने कुछ ज्यादा खा लिया, मैं तो पेट फटने को हो रहा है। हाँ, मगर मम्मी ने पाव भाजी कितनी टेस्टी और चटपटी बनाई थी ना। पाव भाजी का नाम सुनकर नेहा राजू ललचाते हुए पूछते हैं। पाव भाजी क्या है? कोई खाने की चीज है? ओए बुद्धू, तू ऐसे क्यों पूछ रहा है? तूने कभी पाव भाजी नहीं खाई क्या? अगर मैंने खाई होती तो तुझे थोड़ी ना पूछता। हमारे घर में दाल चावल रोटी सब्जी बनती है। वैसे क्या ये पाव भाजी खाने में अच्छी लगती है? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगती है। पाव भाजी खाने में मोमो, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा से भी ज्यादा टेस्टी लगती है। मक्खन लपेट कर लजीज पाव और चटपटी भाजी खाकर क्या मजा आता है। मेरे मुंह में तो फिर से पानी आ रहा है। प्रिंस चटकारे लेते हुए दोनों को पाव भाजी के बारे में बताता है, जिससे दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। अगर पाव भाजी खाने में इतनी टेस्टी होती है तो हम भी अपनी मम्मी से जरूर बनवा कर खाएंगे। नेहा की इस बात पर अनाया मजाक उड़ाती है। तुम्हें पता भी है पाव भाजी बनाने में कितना महंगा सामान लगता है? तुम्हारी मम्मी तो पहले इतनी मुश्किल से थोड़ी सी दाल और आटा खरीद कर लाती है। तुम रोटी सब्जी खाकर ही गुजारा करो। पाव भाजी खाना तुम्हारी औकात से बाहर है। हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना, क्योंकि तुम जब देखो हमारा मजाक उड़ाती हो। चल राजू। दोनों बच्चे रोते हुए घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ शांति मधु सड़ी सब्जियों में से कुछ अच्छी सब्जियों को छाट कर अलग कर रही थी और बहू कोने में बिठाए रसोई में आटा गूंथ रही थी। अरे क्या बात है, मेरा राजू किस लिए रो रहा है? बुआ, वो प्रिंस। तभी शांति गुस्से में भड़क कर पूछती है, क्या किया उस प्रिंस ने? अगर आज उसने मेरे पोते को मारा होगा तो सुषमा के पोते का कान मरोड़ के नहीं आई तो शांति नहीं। जा रही हूँ अभी। माँ जी रुकिए तो सही, पहले राजू से तो पूछते हैं, पड़ोस की बात है। नेहा तू बोल, क्या हुआ? मम्मी, आज प्रिंस अनाया के घर पर पाव भाजी बना था। वो दोनों हमें खूब चिढ़ाकर बातें कर रहे थे और ये भी कहा कि हम गरीब हैं, हमारी पाव भाजी खाने की औकात नहीं है। बस यही बात है। पाव भाजी? अब ये क्या अला बला चीज है, मैंने तो नाम भी पहली बार सुना है। तभी बारिश में सर पर पन्नी ओढ़कर सुरेंद्र उमेश कुछ सब्जी लेकर खांचे में आते हैं। पाव भाजी? अरे भगवान, तुमने कहाँ से सुन लिया? हाजी, तुम्हारे पोता पोती ने खाने की हठ लगा रखी है। क्या चीज है ये पाव भाजी? माँ, आजकल बारिश में पाव भाजी की बड़ी ज्यादा बिक्री है। शादी पार्टी में लोग ज्यादा ऑर्डर पर बनवाते हैं। उसी टाइम बरसात में मोहल्ले में पाव भाजी का ठेले वाला भोपू बजाते हुए आवाज लगाता है, पाव भाजी खाओ भैया, खाना है अगर पाव भाजी तो प्रीतम के ठेले पर चले आओ। गर्मा गर्म पाव भाजी की खुशबू सूंघते हुए अड़ोसी पड़ोसी बारिश में खाने के लिए ठेले पर चले आते हैं। दादी, मुझको इस ठेले वाले की पाव भाजी खानी है। इसकी पाव भाजी बहुत ही चटपटी तीखी होती है। पर प्रिंस बेटा, मैंने स्पेशल पाव भाजी बनवाया तो था घर में आज। ये ठेले वाले कोई भी चीज अच्छे से नहीं बनाते और स्वाद में अच्छी नहीं लगती। अमीर सुषमा ऐसा कहते हुए नाक चढ़ा लेती है। तभी पाव भाजी वाला मस्का लगाता है, आंटी जी, पहले मेरी चटपटी पाव भाजी टेस्ट करके तो देखो। स्पेशली बम्बई की पाव भाजी बनाता हूँ। अच्छा तो फिर 2 प्लेट लगा दे मेरे पोता पोती के लिए। ठेले वाला सस्ती मक्खन टिक्की लगाकर फटाफट भाजी गर्म करता है और पाव सेक कर देता है। दादी, अंकल की पाव भाजी बहुत टेस्टी है, आप भी खाकर देखो। हाँ सचमुच पाव भाजी बड़ी स्वाद बनाई है। वैसे 2-4 दिन में मेरे पोते का जन्मदिन है, तो ऐसी ही चटपटी पाव भाजी बनाना कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाए। बाकी चाउमीन बर्गर वाले तो बुक कर रखे हैं मैंने। अरे जी, क्यों नहीं आंटी जी, एकदम बढ़िया स्वाद की पाव भाजी बनाकर खिलाऊंगा। आप शादी पार्टी में मुझको बुक करेंगे फिर। जहाँ सब लोग चाव लेकर गर्मा गर्म पाव भाजी खा रहे थे, गरीब ससुराल वाले देख रहे थे। पापा, हमको 1 प्लेट पाव भाजी दिलवा दो ना, मैं और दीदी शेयर करके खा लेंगे। बेटा, मेरी जेब में केवल 50 रुपए हैं। कोई नहीं, मैं रेट पूछता हूँ, अगर इतने में आ गई तो दिलवा दूंगा। उमेश पाव भाजी वाले के ठेले पर आता है। उसके पैरों में कीचड़ देख सुषमा घिन खाते हुए पीछे हटती है। पता नहीं कैसे कैसे गए गुजरे गरीब लोग भी आ जाते हैं।
अरे अगर कीचड़ मिट्टी से इतनी घिन आती है तो इस कच्ची कॉलोनी में घर बनवाने की क्या जरूरत थी? किसी पॉश एरिया में कोठी खरीद लेती। कुछ लोगों का हाल तो यहाँ थोथा चना बाजे घना जैसा है। मैं तुम जैसे गरीबों को मुंह लगाना पसंद नहीं करती। चलो बच्चों। लगता है सुषमा आंटी को फिर से मिर्ची लग गई। भैया पाव भाजी कितने रुपए का प्लेट दी? अरे भाई फुल प्लेट 120 रुपए दाम लगेगा। कितने प्लेट लगा दूं ये बताओ? भैया जी मेरे पास केवल 50 रुपए हैं। मेरे बच्चों का पाव भाजी खाने का बड़ा दिल है, हाफ प्लेट दे दो। पाव भाजी वाला पिनक कर उमेश की सबके सामने बेइज्जती मारता है। अरे भाई तेरे बस की नहीं है पाव भाजी खाना। इससे बढ़िया अपने बच्चों को 5-10 रुपए प्लेट की सस्ती चाउमीन खिला दे। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गरीब मुंह उठाकर। नम आंखों से सर झुकाकर उमेश ठेले से चला जाता है। पूरा गरीब ससुराल घर के अंदर आता है। तभी सुरेंद्र बच्चों को पुल्हाते हुए, बच्चों इस तरह से रोते नहीं है। मैं तुम दोनों के लिए घर पर ही पाव भाजी बनवा दूंगा, ठीक है? अजी ऐसा करना, कल अपने सेठ से जो छाट माट सब्जी निकलती है लेकर के आना। मैंने देख लिया है भाजी में वही शिमला मिर्च गोभी गाजर डालता है। अगले दिन दोनों जैसे मंडी आते हैं तो सेठ नए पल्लेदारों से बोरी उतरवा रहा था। सेठ तुमने नए पल्लेदार रख लिए हैं क्या? हाँ, क्योंकि ये पल्लेदार तुम दोनों बाप बेटे से ज्यादा चुस्त हैं। अरे काम करने में और राजी खुशी से रोज के 4 रुपए बोरी उतार रहे हैं, तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। सेठ इस तरह से हम गरीब बाप बेटे के पेट पर लात मत मारो। अरे बरसात का मौसम है, हम कैसे परिवार का पेट पालेंगे? हमारा गरीब परिवार तो भूखा मर जाएगा। सेठ मत निकालो। हाँ तो मर जाने दो भूखा। मुझे भैया अपना फायदा देखना है, समझे? नमाकों से दोनों निराश होकर बरसात में भीगते हुए घर आते हैं, जहां पड़ोसन सुषमा के पोते की बर्थडे पार्टी चल रही थी। हलवाई आंगन में पंडाल लगाकर चाउमीन मोमोज पाव भाजी बना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गरीब ससुराल वालों के घर का चूल्हा भी नहीं जला था। मम्मी दादी प्लीज मुझको प्रिंस की बर्थडे पार्टी में जाने दो ना। उसके यहाँ पर पाव भाजी बना है, मैं खा लूंगा। पोते को पाव भाजी खाने के लिए ललकते देखकर शांति का कलेजा निकल आता है। हे भगवान, हमारी तो सारी जिंदगी गरीबी देखते देखते कट गई। बेचारे मेरे पोते को पाव भाजी भी नहीं खिला सकते हम। दोनों खाली हाथ खांचे के अंदर आते हैं और काम छूटने की बात बताते हैं। आज की रात पूरे परिवार की भूख सोकर कटती है। अगले दिन बच्चों को भूख से मचलते देख रीता संतोषी के पास डबडबाई आंखों से कटोरा लेके आती है। भाभी मुझे थोड़ा आटा दे दो, मेरे पति और ससुर का काम छूट गया। घर में खाने को एक करने का दाना नहीं है, बच्चे तड़प रहे हैं। रीता के परिवार को इतनी गरीबी के हद से गुजरते देख संतोषी का भी दिल भर आता है। वो आटे के साथ कुछ सब्जी भी ला कर देती। ये लो बहन, इससे खाना बना लेना। रीता बहन, अगर उमेश भाई अभी खाली बैठे हैं तो इसे अच्छा दुकान पर पाव ब्रेड पहुंचने का काम दिलवा देता हूँ। रोज के 100-200 रुपए मिल जाया करेंगे। खाली बैठकर क्या फायदा, कम से कम घर का खर्चा तो निकलेगा। जी भैया, मैं जाकर उन्हें कहती हूँ। अब पवन उमेश की कुछ दुकान पर बात करवा देता है, जिससे वो बरसात में सुबह सुबह पाव ब्रेड पहुंचाने का काम करता है। अब 10-15 दिन गुजर जाते हैं। बेटा तूने इतनी तगड़ी बरसात के मौसम में भी सुबह टाइम से ब्रेड पाव की डिलीवरी दी है। इससे मेरी भी बिक्री अच्छी हुई है, इसलिए तेरी 15 दिन की 3000 रुपए पगार ली। और ये कुछ पाव के पैकेट ले जा मेरी तरफ से तेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। उमेश दुकानदार के दिए पाव की पॉलिथिन को साइकिल के हैंडल में टांगता है और सबसे पहले बाजार से शिमला मिर्च, गोभी, गाजर, पनीर, मसाले, अमूल, बटर टिक्की सब कुछ लेकर घर आता है, जहां दोनों बच्चे खुश हो गए। देख देख राजू भाई, लगता है आज हमारे घर में पाव भाजी बनेगी। पापा कितनी सारी सब्जी और पाव भी लेके आए हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सब पाव भाजी जरूर खाएंगे। रीता सबके लिए बढ़िया सी पाव भाजी बना दो। खुशी भरे दिल से रीता सामान लेकर पाव भाजी बनाने में जुट जाती है, जिसमें सास ननद भी मदद करती हैं। सास सब्जी काटती और बहू मसाले पीसती और कुछ ही देर में स्वादिष्ट गर्मा गर्म पाव भाजी बनाकर बहू मौसम की बारिश में सबको परोस कर खिलाती है। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। क्या बात है बच्चों, पापा जी मम्मी जी आप सब लोग रो क्यों रहे हैं? भाजी में मिर्च ज्यादा डल गई है क्या? नहीं बहू, इस गरीबी में रूखा सूखा खाने के अलावा आज पहली बार इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी खाई है, दिल खुश हो गया। हाँ मम्मी, तुमने बहुत लजीज पाव भाजी बनाया है।
सच में रीता, तुमने बहुत चटपटी पाव भाजी बनाई है। मैं तो उंगलियां चाट गया। अगर इतनी दमदार पाव भाजी ग्राहकों को खाने को मिल जाए तो उनके तो मुंह चढ़ जाए स्वाद। मैं तो कहता हूँ तुम पाव भाजी बनाकर बेचो, बाकी मैं तुमको मंडी से ताजी सब्जी और पाव दे दूंगा। उमेश की राय पर राजी होकर रीता घर के बाहर ही बारिश में चटपटी पाव भाजी का ठेला लगाती है, जो कि थोड़े ही टाइम में खूब चल जाता है और मोहल्ले के अधिकतर लोग सुबह गरीब बहू के पाव भाजी से ही नाश्ता पानी करते हैं। वहीं बहू को भी पाव भाजी बेचकर अच्छी आमदनी होती है।